आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान, इस कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान हैं जाने माने गायक और संगीतकार शैलेंद्र भारती। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। तो आइए सुनते हैं गायक और संगीतकार शैलेंद्र भारती से मंदाकिनी जोशी की दिलचस्प बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जिनका नाम भारतीय संगीत की दुनिया में गहराई से गूंजता है। आप हैं शैलेंद्र भारती। आज हम उनसे करेंगे एक लंबी बातचीत। शैलेंद्र जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मंदाकिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, विविध भारती को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। संगीत के माध्यम से आप आध्यात्मिक ज्ञान का संचार कर रहे हैं और चाहे वो विशाल मंच हो या छोटा सा मंच हो, ऑडियो सीडी हो आपकी जो आपकी तरफ से आ रही हैं या आपके एल्बम हो दुनिया भर के, जैसा कि हमने बात की कई धार्मिक और सामाजिक विषयों पर रचनाएं की हैं, कर रहे हैं, तो थोड़ा और भी उसके बारे में विस्तार से बताइए कि आगे आपकी और क्या क्या योजनाएं हैं इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई। वैसे देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जो सुनने वाले हैं वो जब आए तभी सुने जी। और आजकल का कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो साझा करने के बाद में मुझे डर तो नहीं है क्योंकि ये मेरी तो है नहीं, कोई भी कर सकता है और वो जो चीजें तो ऑलरेडी हैं। लेकिन हाँ, मैं कुछ ऐसी अद्भुत और जो चीजें जो हमारे संत महात्मा जो ऋषि मुनि हमें दे करके गए हैं, मैं उन पर कुछ काम कर रहा हूं। बहुत जल्दी ही आप लोगों को उसको सुनने का मौका मिलेगा। जी, तो आप एक गजल गायक के तौर पर भी जाने जाते हैं। ये तो हमने आपके एक आध्यात्मिक सफर की बात की कि आध्यात्मिक की दुनिया में आपकी संगीत यात्रा किस तरफ जा रही है, लेकिन जब हम दूसरी तरफ झांकते हैं तो पता चलता है कि शैलेंद्र भारती जी जो है गजल गायकी भी बहुत खूबसूरती के साथ करते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने मंदाकिनी जी। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, पहले मैं एक गायक हूँ और गाना मुझे बहुत पसंद है जी, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना गायन, आवाज, सुर, स्वर आ ही नहीं सकता जी। बिल्कुल। साधना गुरु की कृपा से हम लोग करते हैं। जब गुरु हमें सही मिल जाते हैं तो हमें साधना हमारे ऊपर होती है। तो स्वर ईश्वर की कृपा है, यत्न जो है वो मनुष्य का है। मुझे पहले से एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर समंदर में रहना है तो सभी से मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी यही है जी। इसलिए मैंने सिर्फ भजन नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैंने भजन के साथ में गजलों के भी कार्यक्रम किए, मैंने गजलें भी गाई हैं और साथ साथ भी कार्यक्रमों में मैंने कुछ दूसरी चीजें भी गाई, जैसे फिल्मी गाने हैं वगैरह, उसका भी जिक्र हम आपसे करने वाले हैं। तो वो भी मैंने करता रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो सुनने वाले लोग आते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो आपके संगीत को सुनना चाहते हैं और एक जो होते हैं जो उस वक्त एंटरटेन होने के लिए आते हैं जी। तो मुझे लगता है कि कलाकार को दोनों चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब आप दर्शकों के सामने होते हैं तो दर्शकों की डिमांड पर बहुत सी प्रस्तुतियां देते भी हैं जी, क्योंकि अब वो पुराना जमाना नहीं रहा कि जब आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे, क्योंकि हम तो उसी युग से हैं। हमने एक जमाने में 3-3 घंटे 4-4 घंटे जब प्रोग्राम करते थे तो अपनी ही चीजों पर हम प्रोग्राम करते थे। लेकिन अब समय बदला है, अब समय बदल गया है। हमारे सारे सुनने वालों को, देखने वालों को हर पल
वही सुनना है जो आजकल चल रहा है, क्योंकि वो भी जैसा आपने कहा कि आपाधापी की जिंदगी है, लोगों को परेशानियों से अपने आप को हल्का फुल्का बनाना है। तो अगर उनको हल्का होना है तो हमें भी हल्का ही होना पड़ेगा। तो एक गजल गायकी का सुर लगा दिया जाए। देखिए, गजल में मैं पिताजी की एक गजल सुनाता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग सुनने के लिए आते हैं चीजों को और कुछ लोग वहां पे एंटरटेन होने के लिए आते हैं, तो मैं दोनों चीजें सुनाऊंगा आपको जी। ये सिला मिला है मुझको मेरी दोस्ती के पीछे, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, के हजारों गम पड़े हैं, के हजारों गम पड़े हैं मेरी जिंदगी के पीछे, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। वाह, बहुत। अब इसी के साथ में जब कभी डिमांड होती है तो फिर हम कुछ चीजें जैसे फेमस हैं, होठों से छू लो तुम जी। मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे ये प्रीत अमर कर दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो शैलेंद्र जी, गजल गायकी तो हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिल्कुल है और गजल गायकी समय के हिसाब से बदली भी है, बहुत ज्यादा, है ना। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या गजलें जो हैं भारतीय संगीत से आज लुप्त हो रही हैं, या जो उसका बदलता स्वरूप है वो किस ओर ले जा रहा है गजल गायकी को? आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है। गजल के अगर शहंशाह या बादशाह अगर किसी को समझा जाए या माना जाए तो वो थे। गजल गायकी में हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे कलाकार, जैसे बेगम अख्तर हमारे यहाँ पर थी, उन्होंने भी गजल को बहुत ऊंचाइयों तक ले गई वो। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे हिंदुस्तान में अगर गजल को मुकम्मिल किया हो जी, तो दो कलाकार का नाम मैं देना चाहता हूं। एक तो पंकज उदास साहब हैं, जिन्होंने बड़ी हल्की फुल्की शायरी के साथ में आम लोगों के जहन में अपनी जगह बनाई, और दूसरे बिल्कुल आराम पसंद जिसे कहते हैं ना, तो सुकून के साथ में अच्छे लफ्जों के साथ में गायकी को अपने ढंग से गाते हुए अपने तरीके से जगजीत साहब। जी जी। और मुझे लगता है कि जगजीत साहब के जाने के बाद गजल थम सी गई है। जगजीत साहब के बाद गजल आगे बढ़ी ही नहीं। आज मेरे ख्याल से उन्हें गए हुए 9-10 साल से ऊपर हो गए हैं और उनके बावजूद वो जगह अभी तक खाली है। हालांकि बहुत सारे कलाकार हैं जो गजल को बहुत ऊंचाइयों तक लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं। मैं सबको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और सभी मुझे माफ भी करें अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। लेकिन जो एक खालीपन है, लेकिन जो खालीपन जो जगजीत साहब छोड़ के गए हैं वो पता नहीं क्यों वो भरा ही नहीं जा रहा है। मैं खुद प्रोग्राम करता हूं, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, तो मुझे वहां पर लोगों की डिमांड पर और अपने आप को वहां पर प्रेजेंट करने के लिए जगजीत साहब की गजलें गानी ही पड़ती हैं। वो डिमांड है, उस जगह की डिमांड है, क्योंकि वो ऐसा काम कर गए हैं। तो गजल जो है वो आगे आने वाले दिनों में मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि कोई ऐसा शख्स आए और वो उस खाली जगह को भरे, क्योंकि ये जिंदगी तो चलने का नाम है, चलती रहनी चाहिए। लेकिन एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, बस इसी तरह चलती रहेगी और ऊपर वाले पे पूरा विश्वास है एक न एक दिन जरूर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिरेकल जरूर होगा। जी 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 हाँ। तो शैलेंद्र जी, जगजीत सिंह जी की गजल आप पसंद करते हैं और उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं, या हम आपसे चाहते हैं कि जगजीत सिंह जी की फिल्मी गजल हो तो और भी अच्छा, जो आप सुनना चाहते हो हम आपको सुनवाएं। जगजीत जी की फिल्मी गजल है सरफरोश फिल्म की जो गजल है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए
फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। ला 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 ला, खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। ला 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 हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हिंदी के अलावा आप मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, बंगाली, मलयालम, भोजपुरी, राजस्थानी और उड़िया, इन सभी भाषाओं में आपने गाया है और प्लेबैक सिंगिंग भी दी है। जी जी। तो इतनी भाषाओं में इतनी खूबसूरती के साथ गाना, ये किस तरह हो पाता है शैलेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। और एक जो हमारे मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि इतनी भाषाओं को क्या पहले जाना जाता है, समझा जाता है, सीखा जाता है, फिर गाया जाता है, या किस तरह से ये संभव हो पाता है एक कलाकार के लिए? बिल्कुल 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 सही कहा आपने।
ये सब चीजों के लिए मैं श्रेय देता हूँ संगीतकार को, उसके बाद उनके राइटर को जी, और जो उनके साथ जो सुपरवाइजर बैठे होते हैं वो हमें पहले समझाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि शिष्य वृत्ति होती है ना, तो आदमी सीखता ही रहता है जी। भाषा तो मुझे नहीं आती। हाँ हाँ। जैसे अभी मलयालम या तमिल या तेलुगु है, हाँ। तो मुझे उसका मीनिंग तो नहीं समझ में आता। हाँ। लेकिन उनसे मैं पहले बैठ करके प्रोनाउंसिएशन को समझता हूँ, एक्सेंट को समझता हूँ, उसके भाव को समझता हूँ, मीनिंग को समझता हूँ, किस तरह से वो बोला जा रहा है और उसको कहाँ पर हमें पॉज देना है, कहाँ से हमें वापस उठाना है, उसका मीनिंग क्या है। तो उस हिसाब से सुरों को, भावों को जोड़ते हुए उसका न्याय देने की कोशिश करते हैं और ईश्वर कृपा से वो लोगों को पसंद आने लगता है। मेरे साथ तो कुछ ऐसा भी हुआ है कि जब भी मैंने नॉन हिंदी या मेरी जो भाषा जो कंफर्टेबल जोन में मैं नहीं हूं और जब भी मैं वो गाता हूं, तो जो उस विधा के जो आर्टिस्ट होते हैं जो वहां पे बैठे होते हैं लैंग्वेज को जानने वाले, वो भी कहते हैं कि आपने हमसे अच्छा बोला। मैंने बहुत बार सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे लगता है कि जो चीज हमें आती है ना, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और जो चीज नहीं आती है हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। मैंने एक बार रशियन लैंग्वेज में काम किया था। अच्छा। जी हाँ। अब रशियन लैंग्वेज जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है संस्कृत भाषा से। तो अब मुझसे आप अगर अभी कहें तो मैं सिर्फ वैसे ही कुछ ऐसे कुछ बोला जाता है, लेकिन मीनिंग उसका मुझे भी समझ में नहीं आता था। लेकिन जो सुपरवाइजर मेरे सामने बैठे हुए थे, उनसे मैंने समझ करके, लिखवा करके, पॉजेस को समझते हुए, प्रोनाउंसिएशन को समझते हुए, भाव को समझते हुए जब मैंने बोला, तो वो जो दो रशियन लड़का और लड़की मेरे सामने बैठे थे, उन्होंने कहा कि यू स्पोक बेटर देन अस। अच्छा। तो मुझे ये बड़ा अजीब लगा कि ये मुझे बेवकूफ बना रहे हैं या मुझे खुश कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन मुझे फिर समझ में आया कि ये बात जो कह रहे हैं उसके पीछे कारण यही हो सकता है कि मैं ज्यादा अलर्ट हूं। जैसे तमिल लैंग्वेज को बोलने के लिए उसके एक्सेंट को समझना बहुत मुश्किल है, उड़िया लैंग्वेज के लिए उसके एक्सेंट को समझना जरूरी है, गुजराती लैंग्वेज में उसका बहुत बहुत जरूरी है। जैसे महात्मा गांधी जी को जो बहुत प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। अब ये देखिए, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, ये जो भाषा है, ये गुजराती की जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में किस तरीके से, किस एक्सेंट से बोलना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। हर भाषा का एक एक्सेंट जो है, वो भाव जब तक नहीं आता, आप उस भाषा को खाली दोहरा भी देते हैं तो कोई मायने नहीं है उस बिल्कुल दोहराना नहीं है, कोशिश ये करनी चाहिए। और मेरे पिताजी ने भी बहुत सारे भाषाओं में काम किया, उन्होंने गाने गाए, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु मानता हूं देश की महान गायिका लता मंगेशकर जी को। जी। उन्होंने जितने भी दूसरी भाषाओं में गाने गाए, कहीं भी उनके एक भी गाने में ऐसा नहीं लगा कि वो उस लैंग्वेज की लेडी नहीं है। हर भाषा को उन्होंने न्याय से भी ज्यादा न्याय दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि हम तो बड़े भाग्यशाली हैं मंदाकिनी जी, कि हमने ऐसे युग में जन्म लिया है जहां पर आशा जी हैं, लता जी हैं, किशोर कुमार हैं, मोहम्मद रफी हैं। मैं हैं इसलिए कह रहा हूं कि वो गए नहीं हैं जी, वो आज भी हैं हमारे बीच में। मैं तो विविध भारती का बहुत चाहने वाला व्यक्ति हूं। मैं तो भूले बिसरे गीत जो आपके कार्यक्रम होते रहते हैं, मैं निरंतर उनको सुनता रहता हूं। जब कभी भी ड्राइव करता हूं तो मेरी गाड़ी में विविध भारती ही चलता है। लेकिन विविध भारती का जो स्तर है, वहां पर जो चीजें आती रहती हैं, वो हमें उसी दौर की तरफ ले जाती हैं, कुछ सीखने मिलता है जी, इसलिए मैं सीखता रहता हूँ। अच्छा, लता मंगेशकर का जिक्र आप कर रहे हैं, तो यहाँ हम जानना चाहते हैं कि अगर हम आपसे पूछें कि लता जी का कौन सा गीत आपको पसंद है, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? मुझे लता जी का एक ही गाना बहुत पसंद है जो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है जी। वो है आंख से आंख मिलाता है। आंख से आंख मिलाता है कोई, इस तरह से ये पूरा गाना है। हालांकि हम लता जी को तो नहीं गा सकते, लेकिन ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। और अगर हम उनका फिल्मी गीत आपसे कहें कि सुनना कौन सा चाहते हैं, तो आपका क्या जवाब रहेगा? ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी
कटी पतंग है, ना कोई उमंग है। आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे, आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे। दुनिया ने फिर ना पूछो, दुनिया ने फिर ना पूछो, लूटा है मुझको कैसे। ना किसी का साथ है, ना किसी का संग है। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, ना कोई उमंग है। लग के गले से अपने बाबुल के मैं ना रोई। लग के गले से अपने बाबुल के मैं ना रोई। डोली उठी जैसे, डोली उठी जैसे हर थी उठी हो कोई। यही दुख तो आज भी मेरे अंग संग है। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग सपनों के देवता क्या तुझको करूं मैं अर्पण। सपनों के देवता क्या तुझको करूं मैं अर्पण। पतझड़ की मैं हूँ छाया, पतझड़ की मैं हूँ छाया, मैं आंसुओं का दर्पण। यही मेरा रूप है, यही मेरा रंग है। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, ना कोई उमंग है। आपने इतनी भाषाओं के बारे में हमसे बात की, तो कोई एक भाषा में कुछ आपकी गायकी हम सुनना चाहेंगे जो आपको याद हो इस वक्त? हाँ, राजस्थानी में मैं आपको एक चीज जी, सुनाता हूँ। बहुत खूब। केसरिया बाल मारे पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश। इसी तरह गुजराती में धूणी रे धखावी बेली अमे तारा नामनी हो, धूणी रे धखावी बेली अमे तारा नामनी। कुछ ऐसी चीजें हैं जी। आप रामापीर की बात भी कर रहे थे कि किस तरह से उसके गायकी भी हो जाए। हाँ, बहुत ही वो भी खूबसूरत। राजस्थान में और गुजरात में रामदेव पीर का हेलो बहुत फेमस है। जी जी। हे
रणु जाना राजा, अजमाल जीना बेटा राणी ने तलना भरतार मारो हेलो सांभळो हो जी रे मारो हेलो सांभळो हो जी। बहुत सुंदर, बहुत खूब। थैंक यू। तो शैलेंद्र भारती जी, बहुत सारे एल्बम आपके आ चुके हैं जी। कितने एल्बम लगभग अब तक आ चुके हैं, कितनी भाषाओं में? वैसे भाषाओं को तो आपने बता ही दिया, इतनी भाषाओं में आपने गाया है। तो इन सभी भाषाओं के एल्बम आ चुके हैं? जी। नॉर्मली मेरे सभी अलग अलग भाषाओं के जो एल्बम्स हैं उनको अगर मैं अतिशयोक्ति ना भी करूं तो भी लगभग 2000 के करीब एल्बम होंगे। और अगर गानों की बात करूं तो लगभग 4-4.5 के करीब गाने अब तक हो गए हैं। अच्छा। हाँ जी। आपका कोई पसंदीदा गीत जो आप सुनाना चाहें, आपको आज तक जो भुलाए नहीं बनता? और हम आपसे ये भी सुनना चाहेंगे कि इतनी रिकॉर्डिंग्स आपने की होंगी संगीत को लेकर, इतने प्रयोग आपने किए हैं, उनसे जुड़ी कोई विशेष याद जो आपके जहन में आज भी है और आपको गुदगुदा जाती है, या कहीं ना कहीं आपको भीतर तक हिला भी सकती है, ऐसी कोई घटनाएं, कोई याद, ऐसे संस्मरण जो आपको ध्यान में हो, वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे। मेरा सबसे बड़ा संस्मरण है संगीत मार्तंड स्वर्गीय पंडित जसराज जी के साथ का एक एल्बम। अच्छा, अरे वाह जी। ईश्वर की कृपा थी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और वो मुझे बहुत प्यार करते थे, तो मैंने उनके साथ एक संगीत निर्देशक के रूप में काम किया, पंडित जसराज जी के साथ में। वैसे मैंने एक काम पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनको लास्ट मिनट पे कुछ फ्रैक्चर हो गया था और फिर गाने वो रिलीज नहीं हो पाए, हमारे रिकॉर्डेड ही रह गए। खैर, पर पंडित जसराज जी का ये एल्बम तो अवेलेबल है जिसका शीर्षक है संपूर्ण शिव महिम्न स्तोत्रम। उस वक्त उसमें हमने शिव महिम्न भी किया था, शिव तांडव भी किया था, पंचाक्षर भी किया था, शिव आरती भी की थी, शिव मंत्र भी किया था। उनके साथ के संस्मरण जो है वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता, क्योंकि बड़े बड़े ही होते हैं। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठा करके मुझसे ये काम करवा लिया, क्योंकि बड़ी जवानी के दिनों में मुझे ये काम मिला था ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से। और ऐसा था कि जब वो ऐसा युग था कि इन बड़े लोगों को मिलने से पहले आदमी को बड़ा डर लगता था कि इनसे बात भी कैसे की जाए, इनके सामने खड़ा भी कैसे हुआ जाए। लेकिन इन बड़े लोगों में एक बड़ी कमाल की चीज होती है कि ये सबसे पहले आपको कंफर्ट जोन में ले आते हैं। इतना सरल और सहज स्वभाव था उनका कि उन्होंने धीरे धीरे मुझे, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने मुझे बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया था। फिर तो मैंने उनके साथ एक गणपति जी का भी एल्बम किया, फिर मैंने एक ओम का एल्बम भी किया, ऐसे 2-3 चीजें भी की। फिर उनके साथ मैं अमेरिका भी गया, उनके साथ शो में भी मैंने कुछ साथ में उनकी हारमोनी भी बजाई, गाना भी गाया, प्यार करते थे। संपूर्ण शिव महिम्न स्तोत्रम में ऐसा था कि जब मैं एल्बम कर रहा था तो संगीत मैंने बना दिया, जिस तरह से संस्कृत के श्लोकों को मैंने कर दिया था, बना दिया था। तो पंडित जी थोड़े से उसमें अनकंफर्टेबल हो रहे थे प्रोनाउंसिएशन में, तो हमारे जो सुपरवाइजर थे पंडित व्यास जी थे, तो वो थोड़े से परफेक्शनिस्ट थे, तो वो चीजों में गलत पे रोक ही देते थे और हमें थोड़ा सा एक लिहाज रखना पड़ता था, क्योंकि वो पंडित जी बैठे हैं हमारे सामने। पर मैं आज भी उनकी इस चीज को बहुत याद करता हूं कि उन्होंने इतना कंफर्ट जोन में ला दिया था मुझे कि मुझे कहीं से भी ऐसा न लगने दिया कि भाई वो जो सिखा रहे हैं या जो चीज मुझे गलती बता रहे हैं तो उसकी वजह से वो कहीं अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। बहुत आसानी से उन्होंने उन चीजों को आत्मसात किया। और वही शिष्य वृत्ति जो मैं कह रहा हूं आपसे, कहीं ना कहीं मैं कुछ बड़े लोगों के साथ काम करके मैंने सीखा है। जब मेरे पिताजी ने आशा जी को गाने सिखाए थे और आशा जी ने जिस तरीके से गानों को उन्होंने सीखा और उसके बाद में आत्मसात करने के बाद में रिकॉर्डिंग में उन्होंने 1 टेक में उन्होंने गाए, और पिताजी ने जब उनको वापस 2-3 चीजों पर जब वापस गाने के लिए कहा तो उन्होंने बिल्कुल निश्चल भाव से उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल एक बार और लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमें सीखने मिली हैं। उस युग से ही मेरी परवरिश ही ऐसी हुई है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है। जी। तो अब एक पसंद का गीत और बताइए, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप? तो अगर मैं दिल से कहूं तो जैसे रफी साहब का गाना है, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुम
जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, ओ दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी। मैंने गायन और संगीत निर्देशन के अलावा क्लासिकल फील्ड में डांस फील्ड के साथ भी काम किया मैंने। अच्छा। जी हाँ। और डांस फील्ड में मैंने महान नृत्यांगना सितारा देवी जी के साथ में भी गाया, वाह। पंडित बिरजू महाराज जी के साथ भी गाया। अच्छा। और हमारे देश की बहुत ही विद्वान कलाकार हैं श्रीमती उमा डोगरा, संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी हैं वो, उनके साथ मैंने बरसों तक काम किया। तो इस विधा में जब मैं गाया, इस फील्ड में जब मैं था, तो वहां पर जितने भी हमारे क्लासिकल संगीत के जितने भी बड़े बड़े विद्वान कलाकार हैं, उनके साथ उठ बैठ का, उनको सुनने का, फिर बेशक वो पंडित रविशंकर जी हों, जाकिर भाई हों, अमजद अली खां साहब हों, हरिप्रसाद जी हों, या शिव जी हों, जो भी जितने ही बड़े बड़े कलाकार हैं, तबला नवाज जितने भी हैं, वादक हैं, इन सबके साथ में इनको सबको पास से देखने का, मिलने का, सुनने का, इनके साथ अपने आप को साझा करने का मुझे मौका मिला। तो ये भी मेरी परवरिश में एक बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। जी। तो पंडित जसराज जी के साथ आपने जो गायन किया, उसकी एक झलक क्या हम सुन सकते हैं? मैं वो संस्कृत का शिव महिम्न स्तोत्र है, तो मुझे उसके शब्द याद नहीं है, तो बहुत पुरानी बात है, लगभग मुझे लगता है कि 25 साल तो हो ही गए होंगे जी इस बात को, लगभग 25 साल। और सितारा देवी जी के साथ जो प्रयोग आपने किए हैं? हाँ हाँ हाँ, सितारा जी के साथ में मैं जब डांस में गाना गाता था तो क्लासिकल बंदिशें होती थी। हाँ, वो किस तरह की बंदिशें गाई गई होंगी? जैसे उनके साथ में एक चीज मुझे याद आती है, शेष फन डगमगे, शेष फन डगमगे, शेष फन डगमगे, शेष फन, इस तरीके से वो पूरी बंदिशें होती थी, आइटम्स होती थी, और उस पर वो पूरा डांस का भाव करती थी। एक बार सितारा जी ने, क्योंकि मेरे भजन से वो बहुत मतलब मुझे बहुत प्यार करती थी, तो एक दिन माइक पर उन्होंने, जो हमारा कभी फिक्स नहीं था, ऐसे ही उन्होंने माइक पर आकर के कह दिया कि ये भजन बहुत अच्छा गाता है, मैं आज ऐसा करती हूँ कि इसके भजन पर मैं डांस के भाव करती हूँ। जी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम भजन गाओ। मैं उनको माँ कहता था। मैंने कहा कौन सा गाऊं? जो तुम्हें पसंद हो। खैर फिर उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, उन्होंने कहा ऐसा कर, ठुमक चलत गा। तो मैंने ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। मंदाकिनी जी, आप हैरान हो जाएंगी इस बात से कि उन्होंने लगातार मुझसे ये ठुमक चलत कम से कम 35 से 40 बार मुझसे गवाया, और 35-40 बार ही इतनी महान कलाकार थी वो कि हर बार वो एक नया भाव लेकर के आती थी स्टेज के ऊपर। यानी उन्होंने भी 35 से 40 बार नृत्य किया उन्होंने अलग अलग भाव बताए उन्होंने, रामचंद्र जी के ठुमकने का, चलने का, रामचंद्र जी के चेहरे का, बाल, हाँ बिल्कुल कमाल की भाव भंगिमाएं बताई उन्होंने। वो आज भी वो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य जब आता है तो मैं सोचता हूँ मैं कितना भाग्यशाली हूँ। इसी तरह महाराज जी के साथ में भी जब मैंने एक बार काम किया था तो वो भी ऐसे ही, बिरजू महाराज जी के साथ? जी हाँ, पंडित बिरजू महाराज जी के साथ में। तो वो जब मैं गा रहा था तब भी उन्होंने मैंने कहा महाराज जी मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि मैं कर सकूं, लेकिन उन्होंने कहा तुम जो गाओगे मैं उसी पर भाव कर दूंगा, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। वो मुझे कहते भी थे बहुत बार, अम्मा कभी हमारे साथ गाओ।
और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे गाने का मौका मिला ऐसे सब बड़े कलाकारों के साथ। जी। इसी तरह उमा जी के साथ में मैंने संगीत निर्देशन भी किया, उनकी आइटम्स भी वगैरह बनाई और उनके साथ गाता भी था मैं। पंडित बिरजू महाराज के साथ कुछ याद है आपको जो आपने? कोई एक ठुमरी थी, मैं माफी चाहता हूँ, वो मैं भूल गया क्योंकि उसी दिन तैयार की थी उन्होंने और मुझे कहा था इसको आप गाने क्योंकि आपको सुनने के बाद हमारे श्रोता और हम भी लालच में आ गए हैं कि आपसे कितना कुछ हम सुन सकते हैं, है ना? जी। हालांकि ये जो चीज है मेरी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है क्योंकि लोग मुझे भजन में ही ज्यादातर ज्यादा जानते हैं। और वो भी ठुमरी हम आपसे सुनना भी चाहते थे। एक कोई ठुमरी आपको याद हो तो आप सुनाइए। जी हाँ, वैसे मैं आपको सुना देता हूँ जो मैंने उस वक्त बनाई थी। बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी, बाट चलत नहीं चुनरी रंग, ऐसो ढीठ लंगर बनवारी, ऐसो ढीठ लंगर गिरधारी रे, बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी, बाट चलत नहीं चुनरी रंग डारी, चुनरी रंग डारी, चुनरी रंग डारी श्याम। वाह, बहुत खूब शैलेंद्र भारती जी। लग रहा है जैसे एक संगीत का माहौल ही बन गया है और आपको सुनते ही चले जाएं। तो शैलेंद्र भारती जी, आज तो बात हो रही है आपके गीतों की, आपके संगीत के सफर की, और आपने शास्त्रीय रचनाएं ठुमरी भी हमें गा के सुनाई और आपका पूरा एक सफर है संगीत का जिसमें आप सभी विधाओं में गा रहे हैं। अगर हम आपसे यहाँ सुनना चाहें, जानना चाहें कोई शास्त्रीय रचना जो आप सुनना चाहते हो तो हम आपको सुनवाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे शास्त्रीय जगत के दो महान कलाकार पंडित राजन मिश्रा जी और साजन मिश्रा जी ने एक फिल्म सुर संगम में गाना गाया था। जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, हे गोपाल गोविंद मुरारे, हे गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहार, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। कितना घना बना दियारा, कितना घना बना दियारा, भूलता मैं सारा का सारा, भूलता मैं सारा का सारा, तू ही मेरा एक आधार, आ गरे पग धप धप गरे ग पद रे रे ग गरे सा धप गरे ग पद रे सा धप ग धप ग प गरे ग गरे सा रे गरे ग पद सा धप गरे सा, तू ही मेरा एक आधार, शरणागत हूँ द्वार तिहार, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी।
रहा सांसों का सार, शरणागत हूँ द्वार तिहार। जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। मोर पंख की किरण जगाकर, जगाकर मोर पंख की किरण जगाकर, अधरों पर मुस्कानो गाकर, अधरों पर मुस्कानो गाकर, हर ले मन की पीर अपार। सारे सागर सापर साध साधा धा पगर साध सा, हर ले मन की पीर अपार। शरणागत हूँ द्वार तिहार, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। हे गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहार, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। शैलेंद्र भारती जी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी में भी आपकी कुछ ई बुक्स आई हैं। जी हाँ। किस तरह की ई बुक्स हैं ये? और चूंकि मराठी और गुजराती में तो आपने बताया है जी। किस तरह के काम या कार्य आप कर चुके हैं संगीत की दुनिया में, लेकिन अंग्रेजी में ये कुछ धार्मिक बुक हैं, अच्छा। और उन धार्मिक बुकों का जो ट्रांसलेशन है वो मैंने हिंदी में जब बोला गया था तो डिमांड आई कि फिर मैं अलग भाषाओं में भी करूं। अच्छा। तो मैंने गुजराती भी किया, मराठी भी किया, राजस्थानी भी किया और इंग्लिश में भी किया। जी हाँ। तो अलग अलग रेस्पॉन्स आपको मिले किस तरह बिल्कुल की? बिल्कुल। मैंने जैसे पहले भी कहा आपसे शुरुआत में, संगीत सागर है, महासागर है। जी। और अगर आपको महासागर में रहना है तो सभी से दोस्ती करनी पड़ेगी। उसमें व्हेल भी है, शार्क भी है, बड़ा कछुआ भी है, छोटी मछली भी है, बड़ी मछली भी है, सबसे दोस्ती रखिए। जी। शायद हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी एक जगह को पकड़ करके बैठ जाते हैं। लेकिन मुझे लगा कि जब ईश्वर ने मुझे दिया है तो मैं इसमें भी क्यों न प्रयास करूं। इसलिए मैंने देखिए डांस फील्ड में भी काम किया, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल फील्ड में, फिर भजन क्षेत्र में भी किया, गजल में भी काम किया, फिर ऑडियो बुक में भी काम किया, धार्मिक में भी काम किया, मैंने आध्यात्मिक में भी काम किया। मेरे मंत्रों के भी बहुत सारे ऐसे एल्बम हैं जो आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और संगीत निर्देशन में भी मेरा एक बहुत बड़ा एल्बम था जिसका नाम था कबीर अमृत धारा। अच्छा। जी हाँ। उस वक्त जमाना था कैसेट्स का, तो कैसेट का मैंने वो संगीत निर्देशन दिया था मैंने। तो एक कैसेट हमने बनाई थी, उसके बाद उसके जब वॉल्यूम बनने शुरू हुए तो लगभग 20 वॉल्यूम तक वो बने थे। बहुत हिट हुआ वो, उस जमाने में बहुत लोगों ने सुना था। जी बिल्कुल, कुछ एक वानगी इसकी भी हो जाए। वो मैंने आपको जैसे मेरा मुझ में जो मैंने सुनाया था ऐसे ही था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपनी, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। बहुत जी। शैलेंद्र भारती, जैसा कि हमने कहा, एक ऐसा नाम है जो भारतीय संगीत की दुनिया में गहराई से गूंजता है और बहुत ही सुना जाता है। तो शैलेंद्र भारती से अगर हम ये जानना चाहें कि वो स्वयं को किस रूप में देखता है, एक भक्ति और आध्यात्मिक गायक के रूप में, गजल गायक के रूप में, या फिर बॉलीवुड गायक के रूप में, क्योंकि हमने सुना है कि आपने कुछ गाने भी गाए हैं। वो कौन से गीत हैं जो फिल्मों में आए हैं या आपने गाए हैं या गाने का मौका मिला है आपको? ये मैं बहुत ही हृदय से कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में जो भी मैंने गाने गाए थे, बचपन से लेकर के अब तक, एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट भी मैंने गाने गाए थे। एक गाना गाया था मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो फिल्म नहीं बनी और वो नहीं आया। इस तरह छुटपुट कुछ गाने गाए जिनका कोई अभी इस वक्त मेंशन करना कोई मैं ठीक नहीं समझता। लेकिन हाँ, बॉलीवुड संगीत मुझे बहुत प्रिय है। बॉलीवुड संगीत में खास करके मैं मुरीद हूँ, जिनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेल सिंगर्स में रफी साहब और किशोर कुमार साहब, और फीमेल में न भूतो न भविष्यति लता जी और आशा जी। मंदाकिनी जी, जब मैं गाता था ऐसी सब चीजों को, तो मुझे लोग कहते थे आप फिल्मों में क्यों नहीं गाते जी? मैं कहता भाई मुझे यहीं से समय नहीं मिल रहा, मैं कहाँ जाऊं। और कुछ स्वभाव से भी ऐसा था कि मैं किसी के दरवाजे पर जाकर के मैं मिला ही नहीं। तो मुझे लगता है कि मैंने शायद जो भी काम अब तक किया है वो ईश्वर कृपा से, ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के दरबार के लिए ही किया है। जी। जब किशोरदा की बात चली है, आपने कहा कि ऐसे हरफन मौला कलाकार कहाँ मिलते हैं। जी। किशोरदा की कौन सी रचना आपको सबसे ज्यादा पसंद है जो हम आज सुन लें? किशोरदा का मुझे एसडी साहब का एक गाना है जो बहुत पसंद है। इतना मिला रे मन का, इतना मिला। बहुत खूबसूरत। फिल्म अभिमान का ये गीत आप सुनना चाहते हैं? जी हाँ, जी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बिल्कुल। इतना मिला रे मन का, इतना मिला रे मन का, इतना मिला रे मन का, इतना मिला रे मन का। कोई तो मिलन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय रे। इतना मिला रे मन का, इतना। चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में रे, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में। मन मेरा धरती पर और कभी अंबर में, उसको ढूंढा हर नगर में, हर डगर में। गली गली देखा, नयन उठा रे। इतना मिला रे मन का, इतना। अपने ही प्यार को समझाऊं रे, रोज मैं अपने ही, रोज मैं अपने ही प्यार को समझाऊं। वो नहीं आएगा मान नहीं पाऊं, शाम ही से प्रेम दीपक मैं जलाऊं। फिर वही दीपक तू मैं बुझा रे। इतना मिला रे मन का,
से मन मेरा आस लिए डोले, देर से मन मेरा आस लिए डोले रे, देर से मन मेरा, देर से मन मेरा आस लिए डोले, प्रीत भरी पानी साज मेरा बोले, कोई सजनी एक खिड़की भी न खोले, लाख तराने रहा मैं सुना रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना, ए मीत ना। वर्तमान पीढ़ी जो संगीत की दुनिया में आ रही है, छोटे छोटे बच्चों को हम जब सुनते हैं या युवाओं को, किशोर होते बच्चों को जब हम सुनते हैं तो वो अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं अपनी गायकी से। बहुत सारे टैलेंट शो आ गए हैं, उनमें वो जाते हैं और अपनी गायकी का परिचय देते हैं। आप एक कलाकार होने के नाते, एक गायक होने के नाते क्या सोचते हैं इन बच्चों के बारे में? क्या भविष्य लगता है आने वाली पीढ़ी का संगीत की दुनिया में कि वो जिस तरह से गा रहे हैं, क्या वो उनके भविष्य को बता रहा है या उन्हें कुछ और दिशा चुननी होगी आगे तक पहुंचने के लिए? हमारे समय में और आज के समय में जमीन आसमान का फर्क आ गया है, और इस जमीन आसमान के फर्क में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी के जो कलाकार जो इस फील्ड में अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं, अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में अपने आप को तैयार करके फिर आएं। क्योंकि देखा देखी और होड़ में आज की जो जनरेशन है वो सिर्फ छोटे से स्पान में अपने आप को हिट करने के लिए आ जाती है, और ना वो कुछ कर पाती है और ना हमारे सुनने वालों को कुछ अच्छा सुनने को मिल पाता है। मैं भारत ही नहीं लेकिन भारत के बाहर भी, विदेशों में भी बहुत प्रोग्राम करता रहा हूँ और आज भी जाता हूँ। अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, कहीं पर भी मेरे जो प्रोग्राम होते हैं अलग अलग, भारत में दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, गुजरात में हो, तो वहां पर भी मैं जब जाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि जो डिमांड है लोगों की, वो हम जैसे आर्टिस्टों से उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं जी। लेकिन जो आज के कलाकार हैं वो एक ढर्रे में या एक जगह पर एक फिक्स हो चुके हैं कि उनको बुक किया जाता है सिर्फ एक चीज के लिए, और वो एक ही चीज या एक ही तरीके की चीज को 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटा परफॉर्म करते हैं। मेरा इन शॉर्ट में कहने का मतलब है कि हरफन मौला आर्टिस्ट नहीं हो रहे हैं इन दिनों। जैसे हमारे पुराने आर्टिस्ट जितने भी हैं वो सब हरफन मौला हैं, उनसे आप कुछ भी कहिए गा देते थे, और रियाज भी बहुत, इसीलिए मैंने कहा कि अच्छा गुरु और अच्छी शिक्षा और डेडिकेशन आपके अंदर पूर्ण रूप से होना चाहिए। फिर उसके बाद अपनी हिम्मत को कायम रखिए। ईश्वर तो बहुत दयालु है, मैं आपको बता रहा हूं। जिस किसी के भी गले में आवाज है ये समझिए उसके ऊपर ईश्वर की बहुत असीम कृपा है। स्वर ईश्वर ने दे दिया है, मनुष्य का प्रयत्न होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा संतोष रखिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, ईश्वर जरूर आपको नवाजेगा। नए जो कलाकार हैं उनके लिए आपने बहुत बड़ी बात कही है कि उन्हें हरफन मौला बनना चाहिए। हरफन मौला बनना चाहिए। तो चलते चलाते अब हम आपसे आपकी एक पसंदीदा शास्त्रीय रचना सुनना चाहेंगे। मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे दर्शन गिरधारी, मुझे दे दर्शन गिरधारी, तोरी सांवरी सूरत पे मैं वारी, तोरी सांवरी सूरत पे मैं वारी, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे दर्शन गिरधारी, तोरी सांवरी सूरत पे मैं वारी, तोरी सांवरी सूरत पे मैं वारी। बहुत सुंदर शैलेंद्र जी, बहुत ही खूबसूरत।
मन तो यही कर रहा है कि आपसे यूं सुनते रहें, लेकिन समय का तकाजा है और इजाजत लेनी होती है। एक महत्वपूर्ण बातचीत आपसे हुई, एक लंबी बातचीत आपसे हमने की कि किस तरह से संगीत के सफर को आप तय कर रहे हैं और दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज जुटा रही हैं संगीत की दुनिया में, संगीत के क्षेत्र में जी। तो आज आपसे हमने आपकी संगीत यात्रा पर इतनी महत्वपूर्ण बातचीत की है। शैलेंद्र जी, आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया और हमारे लिए आप आए, आपने हमसे अपनी बातचीत साझा की, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, मुझे भी आपने बहुत हृदय से बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकाशवाणी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला करके मुझे बोलने का मौका दिया। जी धन्यवाद। मेरे सभी सुनने वालों को शैलेंद्र भारती का नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम में आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ थे जाने माने गायक शैलेंद्र भारती जी। और अब कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। आज के मेहमान, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गायक और संगीतकार शैलेंद्र भारती से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। श्रोताओ, ये दिलचस्प बातचीत आपको कैसी लगी? विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़कर हमें जरूर बताइए। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोगी मंगेश सांगले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के मेहमान।